आज हम लोग दो बात जानेंगे कि अर्थ का एक्चुअल शेप कैसा है। क्या हम लोग जैसे एटलस या बुक में देखते हैं ये गोल सा पूरा स्पेरिकल टाइप से, क्या ऐसा ही है या इसका कोई और शेप है, और अगर कोई और शेप है तो उसको कहते क्या है। ये हम लोग दो बात जानेंगे। और एक और बात जानेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको भी, जब आप अर्थ पे रहते हैं तो आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको भी दिखता होगा कि आप जिस ज़मीन पे रहते हैं वहाँ से कुछ ऊंचा का स्थान है जिसको पहाड़ पर या पर्वत जो भी कहते हैं, माउंटेनियस प्लेटू वॉटेवर। और आपको दिखता होगा कुछ डिप्रेशन है जिसमें पानी भरा हुआ है या फिर खाई है, डिप्रेशन है। तो वो आप जहाँ रहते हैं उससे तो नीचे है, तो फिर ये गोल सा होना नहीं चाहिए। अगर आप तस्वीर लेंगे तो वो तो कहीं पे तो गड्ढा दिखना चाहिए था, कहीं ऊंचाई दिखना चाहिए था। तो इतना गोल कैसे हम लोगों को अपनी किताब में या एटलस में दिखता है। तो एक्चुअल में उसका एक रीज़न है। पर चलिए हम लोग समझते हैं इसका शेप को कहते हैं कि अर्थ एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कहीं पे चपटा हुआ है, कहीं पे उठा हुआ है, जहाँ पे जैसा है वैसा दिखता है। ऐसा कहीं पे चपटा है, कहीं पे उठा हुआ, कहीं डिप्रेशन है, ऐसा दिखता है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि अर्थ गोल है। तो सवाल आता है कि हम लोग अर्थ गोल क्यों कहते हैं। तो उसका कारण यहाँ छुपा हुआ है कि आप अगर जब एवरेज रेडियस निकालिएगा तो रेडियस निकालिएगा तो कुछ रेडियस आएगा जहाँ पे जैसा है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ उठा हुआ रहता तो एक ज़्यादा रेडियस आता, यहाँ पे मान लीजिए इतने ही तक रहता तो कम रेडियस आता। लेकिन आप अब आप क्योंकि हर कोई तो स्टूडेंट है नहीं अर्थ का एग्जैक्ट पढ़ाई करने वाला, तो उसको समझने के लिए एक एवरेज निकालते हैं। जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज देखिए ये निकालते हैं तो ये आता है। तो एवरेज निकालने के बाद जो शेप आता है ये वो शेप को हम लोग एटलस या अपने बुक में छापते हैं। लेकिन एक्चुअल में अर्थ के शेप को क्या कहते हैं? एक्चुअल में अर्थ के शेप को जियोइड शेप कहते हैं। ये जो अर्थ का एक्चुअल शेप है इसको जियोइड शेप कहते हैं, या फिर कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, या फिर एक और नाम से भी कह सकते हैं इलिप्सॉइड स्फेरॉइड कहते हैं। ये कहते हैं अर्थ के एक्चुअल शेप को। देखिए ये एक्चुअल शेप है, ये एक्चुअल शेप है, या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ सिंपल सा बात है। देखिए टोपोग्राफी अलग अलग है, लेकिन क्या है ना, एवरेज निकाल के इसको ये क्या कहते हैं, ऐसा हम लोग को एटलस में दिखाया जाता है। अलग अलग तरह का टोपोग्राफी, फिर भी एवरेज निकाल के उसको ऐसे दिखाया जाता है। अब एक दूसरा को ये हो गया अर्थ का शेप को कहते क्या है। ये ट्रूली स्फेरिकल नहीं है जैसा हम लोगों को किताबों में दिखता है, ये ट्रूली स्फेरिकल नहीं है। और जिस तरीके जो शेप है उसको एक अपना यूनिक नेम दिया गया जिसको जियोइड कहते हैं। अब एक और सवाल आता है कि अर्थ का अगर आप ज्योग्राफी के मैप में देखिएगा तो हमेशा आपको अर्थ जो है ऐसा दिखेगा। एक तरफ से बाहर निकला हुआ है, एक तरफ से देखिए बल्जिंग आउट है, एक तरफ से चपटा, पोल के साइड से चपटा है, और क्या इक्वेटर के साइड में बल्ज आउट है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल सा कॉमन सेंस है कि बल्ज आउट क्यों होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ रोटेट करेगा तो फिजिक्स क्या कहता है कि कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो उसमें दो फोर्सेस लगता है और दोनों इक्विवेलेंट रहता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, अगर मान के चलिए कोई भी फोर्स एक ज़्यादा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कोई एक फिजिकल फेनोमेना हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ क्योंकि स्थिर है, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट हो, मतलब इसका फोर्स है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट होने के इक्विवेलेंट तो है, लेकिन क्या है कि वो जो फोर्स लग रहा है, वो दबाव लग रहा है, उसका कुछ तो असर होगा। तो उसका कुछ असर होने की वजह से क्या है कि एक साइड से वो बल्ज आउट हो गया है। लेकिन इसमें जो मैटर एक्स्ट्रा बल्ज आउट होने के लिए जो मैटर आया होगा वो कहीं से तो आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरे गैलेक्सी से आता होगा। तो अर्थ का ही कहीं का मैटर है, तो इधर बल्ज आउट हुआ तो वो मैटर इधर से लेके, इधर से पोलर रीजन का मैटर लेके इधर वो बल्ज आउट हुआ, इसलिए ऊपर की ओर थोड़ा ये फ्लैटन टाइप का दिखता है और एक साइड से बल्ज आउट दिखता है। तो ये दो वजह हुआ। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि ये अर्थ बना क्या, अर्थ बना कैसे। तो इसके ऊपर जो थ्योरी दिया गया उसको कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, जिसको सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 में क्लाउड हाइपोथेसिस दिया था, और उसको बाद में जाके इम्प्रोवाइज किया था 1796 में लैपलेस ने, 1796 में। अब उसमें क्या पता चला कि जो सोलर सिस्टम है वो एक हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स जो तो बिग बैंग थ्योरी से बना था, लेकिन सोलर सिस्टम जो है वो एक नेबुला फटा था उसके वजह से बना था। तो अब नेबुला कैसे बना था? क्योंकि पहले एक क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस थे जो रोटेट हुए, मतलब नहीं सॉरी, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपने मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक पॉइंट में जमा हुए। जमा होने के बाद वो रोटेट, अपने ही ग्रेविटी के कारण रोटेट होना शुरू किए और डिस्क का फॉर्म लिए,
और जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो क्या बोलते हैं बीच में जो डेंसिटी और एनर्जी बहुत ज़्यादा जमा होने के कारण जो ब्रस्ट आउट हुआ, तो 99% मोर देन 99% जो है सेंटर में मास चला गया, जो सन का फॉर्म ले लिया, और जो बाकी जो लेस देन 1% रहा वो एस्टेरॉयड, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, बाकी जितनी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में वो बन गया। तो वो बन गया, उसमें से अर्थ भी बना जो 4.5 बिलियन ईयर के अराउंड बना। अब हम सवाल आता है कि हम लोग ये कैसे जानते हैं कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स के अराउंड बना। तो हम लोग अर्थ में ये रेडियो कार्बन डेटिंग किए हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तो हर एक मटेरियल, हर एक पॉइंट ऑफ जगह पे तो किया नहीं जा सकता, कुछ सैंपल किए होंगे। अब उस सैंपल से पता चला कि एक अराउंड पड़ा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हम लोग किए हैं। अब 4.5 बिलियन, अब इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे कि 4.5 बिलियन ईयर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो सही है? तो जो भी ऊपर से जो एस्टेरॉइड या मेटियोर्स जो हमारे पृथ्वी पे गिरता है, जिसको जो बर्न आउट नहीं होता एटमॉस्फेयर में, जब वो पृथ्वी पे गिर जाता है तो उसको मेटियोरॉइड कहते हैं। तो जब वो पृथ्वी पे गिर जाता है, जब उसका हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार ये सब कुछ तो एक ही समय पे बना था, तो वो कंफर्म करता है कि ये इसी के अराउंड बना था। इससे हम लोग कंफर्म होते हैं कि ये अभी तक का जो एविडेंस है उसके अनुसार हम लोग कंफर्म होते हैं कि अर्थ इसके 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बना था। तो आज हम लोग 3 बात जाने। पहला जाने का अर्थ का शेप जियोइड क्यों होता है, दूसरा जाने कि बल्ज आउट क्यों है बीच में, और तीसरा जाने कि हम लोग ऐसा क्यों देखते हैं ग्लोब या किताबों में अर्थ का शेप, और चौथा जाने कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अगर आप लोग कहेंगे तो हम कार्बन डेटिंग पे एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू। जय हिंद।